क्या योगी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? आखिर क्यों हिंदू परंपरा के खिलाफ किया गया मनीषा का अंतिम संस्कार? क्या खाकी वालों को योगी सरकार का पूरा साथ मिलता है? आखिर क्यों परिवार को बिन बताए किया गया मनीषा का अंतिम संस्कार? कहाँ गए वो वादे जो चुनाव से ठीक पहले हुए थे? देश की गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए जारी है महामुहिम। जिस तरह से अंग्रेजों के शासनकाल में आजाद भगत सिंह और सुखदेव को फांसी पर लटकाने के बाद परिवार को बिना जानकारी दिए दाह संस्कार करा दिया गया था, ठीक उसी तरह योगी सरकार में देश की गुड़िया मनीषा को भी रात 2 बजे परिवार को बिन बताए जला दिया गया। हाथरस की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया और इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री की पहल की जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की और कहा कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। दरअसल दुष्कर्म पीड़िता ने मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। वहां से उसका शव रात को हाथरस पहुंचा। यूपी पुलिस ने शव का रात में ही अंतिम संस्कार करवा दिया। अब योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय एसआईटी में डीआईजी चंद्र प्रकाश और आगरा पीएसी की सेना नायक पूनम सदस्य होंगे। सीएम ने एसआईटी को घटना की तह तक जाने और 7 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने बताया कि घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम ने इनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने और जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए कहा है। बता दें कि हाथरस के चंदपा क्षेत्र की दुष्कर्म पीड़िता 16 दिन बाद जिंदगी से जंग हार गई। उसने दिल्ली की सफदरजंग अस्पताल में मंगलवार सुबह 5:30 बजे अंतिम सांस ली। रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। देर शाम तक शव हाथरस नहीं पहुंच सका था। युवती के मौत से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आरोपितों को फांसी देने की मांग को लेकर हाथरस में कई जगह प्रदर्शन भी हुए। हाथरस में दुष्कर्म की घटना पर बवाल हो गया है। दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अलीगढ़ में दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा को लेकर वाल्मीकि समाज के लोग हाथरस में रामलीला मैदान के पास पुलिस से भिड़ गए, पथराव कर दिया। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। पूरे देश में जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं योगी सरकार को विपक्षी नेता लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयाग तक। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। मनीषा हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। योगी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। योगी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। योगी तुम ठीक ये जरूर मार सही। आप क्योंकि घर वाले जो है ना ओम प्रकाश जी, घर वाले तो आप लीड लेते नहीं हो और बाहर वाले आकर के आपका काम बिगाड़ रहे हैं और नाम आपका बदनाम होगा।
अब चलिए वहाँ पे चले जाओगे। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं आपको थर्ड क्या क्लास है? का आपने एक पुलिस क्या- ऑफिसर ये हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? ये तो थर्ड बता स्केल दीजिए। का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान आप में। लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है कोतवाल ये? हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। बस मुझे information- मैं क्राइम नहीं, ब्रांच अभी में आप बोल हूँ। रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं नहीं, अभी मैं आप- बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े बस मैं यहाँ आगे पर। नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा आप है। इस बारे में डीएम साहब से पूछना क्या आई चल रहा है, है। सर? डीएम साहब से आपकी बात हुई सर, ये है। क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी। जल क्या रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी। ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है क्या आपकी। चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी। सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी। कितनी डीएम साहब से बात हुई है नहीं नहीं, आपकी। ये क्या बात चल नहीं रहा सही है। सब लोग जो खड़े हैं, ड्यूटी सर। है मैडम वही बोलूंगा नहीं, मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा ड्यूटी है? आपकी बात डीएम साहब से हो सर, चुकी बॉडी है। क्या डीएम साहब से बात हो चला चुकी है दी है? आपकी। मैं डीएम साहब से बात हो छोटी चुकी है। सी- डीएम साहब नहीं है, नो डीएम साहब यहाँ नहीं बात है, आपकी सर। हो चुकी है डीएम साहब से। नहीं नहीं, कौन मैं- सी बात हो गई डीएम साहब से? कौन आपकी सी- हुई है, आप क्या वहीं बात- जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं। सर ये क्या चल रहा है, आप मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार मुझे सर। पता नहीं है। संजीव कुमार मैं सर। क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ। राइट। ऑफिस में अटैच हूँ मैं। जी। मैं थाने में नहीं हूँ। मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है। मेरी गांव में ड्यूटी लगाई गई फैमिली है। में से कोई नहीं लॉ है। एंड ऑर्डर खराब सर, ना हो यहाँ पर फैमिली में बस। से यहाँ पे कोई नहीं मैं है, सर। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं नहीं सर। मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके कोई सवालों है? को जवाब देंगे कोई नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलने मेरी का? ड्यूटी यहाँ ये पे नहीं जवाब आप- दूंगा आपके सवालों सर को। आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं नहीं, चल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या 1 सेकंड, हटिए एक सेकंड, हटिए 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 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं। सर ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर हूँ। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को
देखिए, ये हादसा 14 तारीख को हुआ। आज 30 तारीख है। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने SIT को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फोन के इंतजार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है। उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद आपने SIT जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री आज बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, अब मुख्यमंत्री को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए। आज उत्तर प्रदेश की बेटियां चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं किस तरह का अमानवीकृत घटना उस बेटी के साथ हुआ। उसकी माँ रोती रही, बिलखती रही, चिल्लाती रही। जबरन उस बेटी के शव को जला देना, क्या है आपका हृदय नहीं कांपता है? इंसानियत को शर्मसार कर दिया है आपने। जिस तरह लगातार उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, उत्तर प्रदेश में रोज 11 रेप के मामले दर्ज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो अपराध के प्रदेश के रूप में जाने लगा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी अब इस्तीफा दे दीजिए, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं चल सकता।